नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ये होने वाला है नई शिक्षा नीति के अनुसार। ये सिलेबस न्यू शिक्षा नीति के अनुसार होने वाला है। इस सिलेबस में हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों के सिलेबस को देखेंगे और साथ में समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। जैसा कि आपको पता होगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ओएमआर सीट पर होते हैं। ओएमआर सीट पर होते हैं ना। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपके 40 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 15 नंबर आपको लेने होते हैं। जूलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। बीएससी सेकंड पेपर में बात करते हैं। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में अभी 40 नंबर का पेपर आता है और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, 15 नंबर चाहिए होते हैं। और इसी प्रकार 40 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें भी आपको 15 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। और प्रत्येक पेपर के 10-10 नंबर के क्या होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, है ना। कॉलेज की तरफ से इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, वे भी आपको 30 नंबर लेने होते हैं। और यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 30 में से आपको 11 नंबर पास होने के लिए लेने होते हैं। इसी प्रकार जूलॉजी में कुल मिलाकर कितने नंबर का पेपर हो जाता है, 150 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। आई होप कि ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं जूलॉजी पेपर फर्स्ट की सिलेबस के बारे में, यानी इसका सिलेबस क्या होता है। तो पहले पेपर का क्या नाम है आपका, पहले पेपर का नाम है लोअर इंटीब्रेटस। लोअर इंटीब्रेटस आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। आपने प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, वही यहाँ पर डिटेल से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको 11th में पढ़ा होगा, वही आपको दोबारा यहाँ पर पढ़ना होता है। जनरल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, लोअर इंटीब्रेटस, सिमेट्री, कोलियम सेगमेंटेशन, विभाजन, एम्ब्रियोजेनी, ये सारी आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। और साथ में पढ़ने होते हैं जर्नल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, जितने भी यहाँ पर संघ आते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस एंड निमेटोडा। अब क्लास विथ एग्जाम्पल है, इसके सारे क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है और पढ़ने होते हैं इसकी सामान्य लक्षण। इसी प्रकार पहली यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है। और सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना होता है, प्रोटोजोआ पढ़ना होता है। प्रोटोजोआ में आपको हैबिट पढ़नी होती है, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री पढ़नी होती है। स्पेशल यहाँ पर प्रोटोजोआ जीव दे रखे हैं, यूग्लेना एंड पैरामीशियम। यूग्लेना एंड पैरामीशियम की आपको विशेष से अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना होता है पोरीफेरा संघ, सिलेंड्रेटा, इनके बारे में पढ़ना होता है। इनकी हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइकोन। यहाँ पर साइकोन पता होगा आपको, पोरीफेरा में आता है, इसकी आपको विशेष से अध्ययन करना होता है। ल्यूकोसेनिया दे रखा है, टाइप ऑफ केनाल सिस्टम आपको दे रखा है। सिलेंड्रेटा में भी हैबिट एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ यूरेलिया, यहाँ पर दे रखे हैं स्टारफिश। पोलीमार्फेबिया एंड सिलेंड्रेटा, ए ब्रीफ अकाउंट और कोरल एंड कोरल रीफ, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार यूनिट फोर्थ दे रखी है। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस आपको पढ़ना होता है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना होता है पैरासिटिक निमेटोडा के बारे में सब कुछ यहाँ पर पढ़ना होता है। इसी प्रकार पहला पेपर समाप्त हो जाता है। आपको पता चल गया होगा पहले पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट पेपर का नाम है पेपर सेकंड, पेपर सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पेपर सेकंड क्या नाम है, सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, पेपर सेकंड का नाम है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो कैसे आए हुए हैं, तो प्ले लिस्ट वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने दे रखे हैं, सोल्व भी यहाँ पर करवा रखे हैं। इसमें आपको पहले यूनिट में क्या पढ़ना पड़ता है, सेल थ्योरी आपको पढ़नी पड़ती है, सारी की सारी सेल थ्योरी यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। पहले यूनिट में इसको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कंसेप्ट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, स्टेबल, एग्जाम्पल आपको पढ़ना होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर,
वायरस, बैक्टीरिया एंड टिपिकल एनिमल सेल साइकिल। यहाँ पर सब कुछ आपको पहले यूनिट में सेल के बारे में आपको विशेष अध्ययन करना होता है। सेकंड यूनिट में आप बात करते हैं। सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है? सेल में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, परमिलिटी, एक्टिव एंड पैसिव, ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपको सेकंड यूनिट में आपको पढ़ने होते हैं। और इसी प्रकार थर्ड यूनिट में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना होता है। केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, फ्लैंजिला, यहाँ पर ये सारे और जितने भी सेल के ऑर्गन होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में। इसी प्रकार यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना होता है बैक्टीरिया के मेडिकल इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया जितने भी ग्राम नेगेटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल सहित विशेष में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे दे रखे हैं, आप यहाँ पर से पढ़ सकते हो। और यूनिट 5 भी यहाँ पर दे रखी है। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? वायरस ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री नॉलेज, ऑर्बिटल इंट्रा सेलुलर एजेक्ट यानी एड्स, HIV वायरस, HIV सेकेंड ट्रांसमिशन, पैथोजेनेटिक आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। आई होप कि ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, और आप ऐसे ही और जल्द ही हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासें शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में भी बता रखा है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना।